वैसे तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, बस मुझे यही बताया कि वो बीमार हो गई हैं। क्या कोई बताएगा कैसे हुआ ये सब? मैं भूल गई। बड़ी आई भूलने वाली। जब भी ऐसी कोई बात होती है इसके तो कान खड़े हो जाते हैं। इसमें मानो की कोई भी गलती नहीं है, ये तो बस बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। जब कुछ पूछा जाए तो बात नहीं काटनी चाहिए। आई एम सॉरी मानो। बोलना बोलना बोलना, मैं बोलती रहती थी, चुप ही नहीं होती थी बिल्कुल। क्या वाकई में इतना ज्यादा? बेटा अगर सच बताऊं तो तुम्हारी माहिन खाला की बोलने की लिमिट ही नहीं थी। ऐसा क्यों करती थी? जहाँ भी जाते थे जो भी चीज देखती थी उसके बारे में सवाल पूछना शुरू कर देती थी। पहली दफा जब हम इसे समंदर लेकर गए, कहने लगी अम्मी मछलियों का घर कहाँ है? बाबा गाड़ी में चांद पर जाएंगे तो कितने दिन में पहुँचेंगे? सोते हुए भी बोलती थी। बहुत ज्यादा बोलने से क्या बुरे लोग छोड़ देते? मानो इंसान अच्छा हो या बुरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी माहिन खाला की बकबक बर्दाश्त करना हर किसी की बस की बात नहीं है। इसने उन किडनैपर्स को भी अपनी जिंदगी की यकीनन सारी कहानी सुनाई होगी। शहान क्या करता है, उसका एक रेस्टोरेंट है और वो इसने रेस्टोरेंट में जॉब की है ना काफी अरसा, इसलिए बस। आपने उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने बचाया ना माहिन खाला को। बाहर मैंने कहा था ना कि हम मानो को हसन के पास छोड़ सही देते कहा हैं। था। देख रही हो? मानो बेटा तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, मैं बाद में उनका शुक्रिया अदा कर दूंगी। उसकी वजह से किडनैप हुई थी, शुक्रिया क्यों अदा करोगी फिर तुम? मैं ये सब एक साथ खा लेती हूँ, हाँ, ताकि ठूस बोल लो। ही ना पाऊँ। बेहतर रहेगा। अम्मी ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाई कि आप शहान को इतना बुरा क्यों समझती हैं। देखिए शहान कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे मुझे तकलीफ पहुंचे। ये तो हमने खुद देख लिया। जब से वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में आया तब से क्या कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ। कुछ हो जाता तुम्हें तो फिर क्या करते हम? तो मैं उसको जिंदा नहीं रहने देता। बाबा आपको तो शहान अच्छा लगा था ना? वो पहले की बात है। उस लड़के की वजह से तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ देखा नहीं तुमने? दूर रहना शहान से। देखिए अगर मैं आप लोगों की जगह होती तो बात समझती। इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने उसका दिल तोड़ा, मेरी वजह से उसने पढ़ाई भी छोड़ दी, यहाँ तक कि वो मुल्क भी छोड़ के चला गया, लेकिन वो मुझे भुला नहीं पाया। और अब तो मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहे उससे कुछ भी कहूँ, कितनी भी तकलीफ पहुँचाऊँ, लेकिन वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। कैसे छोड़ सकता है? इतनी अच्छी लड़की जो मिल गई। देखिए अम्मी मैं आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज आप लोग भी हमारी सिचुएशन को समझें। जिंदगी में 3 चीजों को इग्नोर मत करना। पहली, अपनी इज्जत। आज तक मैंने इज्जत के साथ जिंदगी गुजारी है। अपनी इज्जत ही की वजह से आज मैं इतना स्ट्रांग हूँ। और इज्जत है तो सब कुछ है। दूसरी, अगर कोई भरोसा करता है तुम पे तो उसे कभी भी धोखा मत देना। भरोसे की ही वजह से आपकी इज्जत है, और इसकी वजह से दुनिया में आप जहां भी जाएंगे लोग सलाम पेश करेंगे आपको। और तीसरी, जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। बेमकसद इंसान की जिंदगी बर्बाद ही रहती है। जैसे कि मेरी जिंदगी का मकसद बाप बनना है। यानी अपने बच्चे को चाहना, उसे बहुत सारा प्यार करना और उसे गले से लगाना, खूब खेलना उसके साथ। अच्छे काम में उसका साथ देना, बुरे काम में उसको समझाना, ये बहुत जरूरी है। मगर क्या करें, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। मगर खुदा का शुक्र है, अगर हमारी औलाद नहीं है तो क्या हुआ, हम किसी दूसरे का बच्चा गोद तो ले सकते हैं ना, उसे माँ बाप बनके पाल सकते हैं हम। और चौथी बात, आपको रोना नहीं है। खामोश। बहादुर इंसान हो तुम, चाहे कुछ भी हो जाए। रोना बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रोना नहीं है। नजीब किससे बातें कर रहे थे तुम? हुआ किसी से नहीं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। ओहो, कैसी है? खुश आमदीद। वो आ गए जिनका इंतजार था। कहाँ रह गए थे आप लोग? हमारी तो भूख से बुरी हालत हो गई। आइए आइए आइए, खाना बिल्कुल रेडी है। हुआ, अब मीटिंग का मजा आएगा। बैठिए ना। जी बिल्कुल। यार माहिन, इन लोगों को इतना प्रेशराइज करने की क्या जरूरत थी?
यानी अब तुम लोग भी अम्मी बाबा का साथ दोगे ताकि उनको ये लगे कि वो लोग बिल्कुल सही हैं। सही और गलत की बात नहीं है माहिन, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उनका भी कुछ हक है, तुम भी तो उन्हें समझो। क्या समझूं मैं? यार देखो माहिन, माँ बाप अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम तो इकलौती बेटी हो उनकी। तुम्हें अगर कुछ हो जाए तो उन्हें ज्यादा तकलीफ होती है। सिर्फ तुम्हारी खुशी के बारे में सोचते हैं वो, वरना उनके दिल में कुछ बुरा नहीं। जब तक वो ये नहीं समझ पाती कि तुम महफूज हो, वो खुश नहीं रह पाएंगी। ठीक है, फिर तुम दोनों ही बताओ कि मैं क्या करूं। अम्मी और बाबा के दिल को सुकून मिल जाए बस इसलिए शाहान को छोड़ दूं मैं? ये लड़की तो हमारी बात समझ ही नहीं पा रही। तुम शाहान को छोड़ दो, हम तुमसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे। बस ये कह रहे हैं कि कुछ दिन शाहान से मत मिलो, बस फोन पर बात कर लिया करो और जब सब कुछ ठीक हो जाए तो जो दिल में आए करना, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। बिल्कुल सही कह रही है ये। यानी कि हॉस्पिटल में जिस तरह की तुम हरकतें कर रही थी वो महज एक ट्रॉमा था और ये बात इन लोगों को नहीं पता चलनी चाहिए। हाँ, जब भी अंकल आंटी के साथ बैठी हो तो शाहान से ऐसे बात करना कि हाँ शाहान, तुमने ही तो मेरी जान बचाई, अगर तुम ना होते तो मैं आज जिंदा ना होती। उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ये यकीन दिलाओ कि शाहान तुम्हारी जिंदगी में बहुत बदलाव लाया है। रुक जाओ, इतनी जल्दी भी क्या है? शिजा के पास जा रही हूँ, पूछू तो सही उससे। अरे माहिन, तुम 2 बात मिनट तो के सुनो। लिए भी अपनी अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं करती हो? आखिर सिमी, मेरे लिए सब भूलना इतना आसान नहीं है, मैं नहीं छोड़ूंगी इस शिजा को, देख लेना। पागल हो गई है, बिल्कुल पागल हो गई है। नाना जान, क्या मैं आपसे एक बात कहूँ? नाराज तो नहीं होंगे? बिल्कुल कहो नाना की जान। मैं कहानियों में पढ़ती हूँ, प्रिंसेस के अम्मी अब्बू जो होते हैं ना, वो प्रिंसेस के फ्रेंड को पसंद नहीं करते और जब उनकी शादी हो जाती है तो प्रिंसेस के अम्मी अब्बू खुश हो जाते हैं थोड़ा सा नाराज होने के बाद। लेकिन ये कहानी नहीं, रियल जिंदगी है। अपनी बेटी को जिंदगी तबाह नहीं करने दे सकते। मगर कहानियाँ भी तो हकीकत होती हैं, मतलब असल जिंदगी को देखकर बनाई होती है। लेकिन बेटा कोई नहीं चाहता कि उसकी औलाद को तकलीफ पहुंचे। मैं जब आप लोगों को देखती हूँ तो बहुत डर लगता है, अगर बड़े होकर मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे साथ ऐसा किया तो। बेटा हम तुम्हारी माहिन खाला के साथ बिल्कुल भी कुछ बुरा नहीं कर रहे। मोहब्बत करने वालों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता। ये हम माहिन को बचाने के लिए कर रहे हैं। माहिन खाला खुद को बचा सकती हैं, वो तो पटर 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 बुरे लोगों से भी बात कर लेती हैं और वो हैंडसम भाई बिल्कुल भी बुरे नहीं है, वो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं वाकई। रज़ा, मेरी बात गौर से सुनो। उसने अगर माहिन को धोखा दिया, मैं कह रही हूँ इस बार हमारी बेटी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए जो होता है वो करो तुम। फिक्र नहीं करो, मैं जानता हूँ इस मामले को कैसे हल करना है।